बेटा आप लोगों ने पढ़ लिया था मैंने आपको पढ़ा दिया था ता संबंधी सारा नियम बता दिया। पहले वर्गीय वर्ण का तीसरे वर्गीय वर्ण में परिवर्तन बता दिया। पहले वर्गीय वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। फिर ता के संबंध में विशेष नियम जितने भी थे उन्हें बता दिए। फिर आते हैं छा के संबंध में। छा के संबंध भी हमने अच्छे से बताया। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो माँ के संबंध में विशेष नियम है, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 नियम हैं। माँ के संबंध में 3 नियम हैं, ठीक है। तो हम पहला नियम बताते हैं। परिभाषा: यदि आधे माँ के बाद का से भा तक कोई व्यंजन हो तो माँ उसी वर्ग के अंतिम वर्ण अंग, य, ड़, न, म अथवा अनुस्वार हो जाता है। ये जो है पंचमाक्षर कहलाता है। वो तो उसी वर्ग का मतलब उसी वर्ग का पंचमाक्षर उस पर लगा देंगे। देखेंगे कैसे। पहले शब्द के अंत में आता है आधा माँ। दूसरे शब्द के पहले अक्षर में आना चाहिए का से भा तक कोई व्यंजन हो। जब इन दोनों का मेल होगा तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर अनुस्वार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहाँ देखिए पहले शब्द में क्या मिला, आधा माँ, ठीक है। पहले शब्द के अंत में क्या मिला, आधा माँ। उसके बाद आता है दूसरे शब्द के पहले अक्षर में क्या है, का से भा तक कोई व्यंजन हो। तो का से भा तक क्या है, ये बा है। यानी कि किस वर्ग में आया ये बा, इसी को देखना है, इसी का वर्ग देखना है, ठीक है। तो ये बा है तो बा किस वर्ग का है, पा वर्ग का है। तो पा वर्ग का है तो बा, तो पा वर्ग का पंचमाक्षर होगा माँ, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। यह सा लिखा है, सा लिखा है, उसके बाद बेटा आप लोग ध्यान देंगे, जो ये आधा माँ है इसी का जो है इस जो ये लास्ट वाला देखा जाएगा, दोनों का जब मेल होगा तो यहाँ क्या लिखेंगे, बा लिख लेंगे, बा लिख लेंगे। और ये जो बनेगा तो ये जो यहाँ इनका विकार हुआ है तो आधे माँ जब बा आ गया तो उसी वर्ग का पंचमाक्षर में यानी कि अनुस्वार में ये परिवर्तित हो जाएगा। तो हम यहाँ अनुस्वार लगा देंगे, ठीक है बेटा। सा जब इन दोनों का विकार होगा तो ये सा बा लिखेंगे। बा के बाद देखना है कि इसी वर्ग का पंचमाक्षर जो होगा ये आधा माँ उसी के अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो अगला आता है जो बा पे अंक की मात्रा है वो तो ऑलरेडी लिखी ही जाएगी। उसके बाद जो बचा है धा, ऐसे लिख लिया जाएगा। इसको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तरह से और लिखा जा सकता है। देखिए ये होता है आधा, सा लिखेंगे फिर हम, फिर ब, फिर आता है अन, फिर धा, संबंध। तो बेटा इतना ध्यान रखना है, जैसे ये अनुस्वार लगा मिल जाता है तो इसको हम अगर एक छोटे से बच्चे को अगर पढ़ने के लिए कह दिया जाए तो इसका उच्चारण सही नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका उच्चारण कर लेगा। तो इसका रीज़न क्या है, अगर इस तरह से लिखा है तो आप ध्यान देंगे कि अगर जैसे अनुस्वार के बाद क्या है, बा है, तो बा का जो ये अनुस्वार पंचमाक्षर में परिवर्तित उसी वर्ग के पंचमाक्षर में परिवर्तित होगा, वही इसका उच्चारण किया जाएगा। तो बा किस वर्ग का है, पा का है। तो पा फा बा भा मा, तो लास्ट में क्या आया, पंचमाक्षर यानी माँ आया। तो माँ का जो अनुस्वार होगा यहाँ लग जाएगा। उसके बाद देखेंगे बा के बाद क्या है, धा है। तो धा का कौन सा वर्ग बनेगा, ता था धा धा ना, तो ना आया ना पंचमाक्षर, उसी वर्ग का पंचमाक्षर क्या आया ना। तो यहाँ जो ना का साउंड आएगा यानी ये वर्ग के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो यहाँ ना बोला जाएगा। जिस तरह से हमने ये लिखा है ये लिखा है, ठीक है। तो आशा है थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इसको सोचने और समझने के लिए। बस इतना ही आपके लिए समझ में आ जाएगा, इतना ही। तो ध्यान देना है, जो दोनों का मेल होगा तो उसी वर्ग का ये पंचमाक्षर अनुस्वार हो जाता है। जब दोनों का हम मेल कराए तो जो इसी वर्ग का जो आया वर्ण वो पा वर्ग का आया तो पा वर्ग का पंचमाक्षर जो होगा वो अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये संधि शब्द बन जाता है। अभी हम और एग्जाम्पल आपसे करवाएंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके बेटा।